हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। इसका जो पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको आज हम पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि कंबाइन होना। तो इसमें भी वही है कि जब हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करेंगे तो वो हमें सिंगल प्रोडक्ट देगा। उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, व्हेन द टू मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसका एग्जांपल जानते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते क्या है। जैसे कि ए प्लस बी हम मिलकर क्या बनाया, सी बनाया। तो इसमें क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे कि एग्जांपल है CaO प्लस H2O क्या मिलकर बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें क्या है, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होगा तो वो फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलेंगे स्लैक्ट लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, तो हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला बताइए, तो आप बता देंगे CaO, और स्लैक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH, OH का होल ट्वाइस। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो ये वाला पार्ट है ना, रिएक्ट करती है। ठीक है, और इस रिएक्शन में हमारी एक हीट भी रिलीज होती है। तो इसलिए हमारी जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम जब भी पढ़ेंगे तो हम उसमें एक बात और जानेंगे कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें एक हीट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, अमाउंट ऑफ हीट वो रिलीज होती है, इसलिए हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, रिलीजिंग ऑफ हीट। जहाँ पर भी हीट रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो CaOH प्लस H2O CaOH2 मिलेगा, यानी कि इसमें क्विक लाइम सिलेक्ट लाइम हम बना लेगा। तो ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत तेजी के साथ होती है, वाटर से कंबाइन होती है और सिलेक्ट लाइम फॉर्म करती है, तो रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है हमें, इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? यस। तो हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि एक्सोथर्मिक अलग है कॉम्बिनेशन अलग है। कॉम्बिनेशन में जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वो हीट को रिलीज करेगा, हीट को रिलीज होने के कारण उसमें क्या मिलेगा, हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिलेगी। ये इसी के अंदर का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये जो सॉल्यूशन होता है ना सेलेक्ट लाइम का, यानी कि CaOH2 का, CaOH का होल ट्वाइस का, इसका हम यूज़ करते हैं दीवारों पे सफ़ेदी करने के लिए। अब दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं किसका, बुझे हुए चूने का। तो इसमें होता क्या है, जब हम बुझा हुआ चूना हम अपनी दीवारों पर लगाते हैं तो होता क्या है, तुरंत लगाने के बाद चमक नहीं आती, उसके 2 या 3 दिन के अंदर चमक आती है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 या 3 दिन में कंबाइन होती है। कंबाइन होने के बाद उसमें रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद उसमें CaCO3 मिलता है। तो हमारे क्या होते हैं, 2-3 दिन के बाद चमक आती है। ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं किसमें, किसके लिए, वाइट वॉश के लिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम वाइट वॉश के लिए भी करते हैं। और जो इससे हमारा ये CaCO3 मिला, यानी कि जो चमक देने का काम करेगा, इसको हम संगमरमर भी बोलते हैं। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है जो मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो CaCO3। तो ये बात आप भी जान के रखना है। ठीक है, अब जैसे बर्निंग ऑफ कोल वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब बात आती है कि जो खाना हम खाते हैं वो खाना क्या हमारे अंदर जाने के बाद वैसे ही रहता है, नहीं होता ना। जैसे कि हमने पोटैटो खाए तो पोटैटो के अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो वो जब हम खाते हैं तो उसको वो स्मॉलर पीस में डिवाइड कर देता है। तो डिवाइड होने के बाद क्या होता है, वो हमारे शरीर के अंदर की जो हमारी सेल्स होती है
उसकी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, और वो जो ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन होती है उसकी जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ होके क्या मिलता है हमें, 6CO2 6H2 और एनर्जी। तो यानी कि जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन के बाद हमारा क्या मिलती है, हमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, उसी इसलिए हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ये हम 6 चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अभी तो हमने डीपली ऐसे जान लिया है कि जो हमारी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होता है वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें हीट जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, इस कारण से हमने इसको एग्जाम्पल दिया किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो बस ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें पेपर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ, सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला बताओ, और सफ़ेदी करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वाइट वॉशिंग के लिए। क्या रेस्पिरेशन हमारी केमिकल रिएक्शन है, अगर केमिकल रिएक्शन है तो कौन सी रिएक्शन है, तो ये पूछ सकता है हमसे। और ये पूछ सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, और या ये पूछ सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 है। तो अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पूरा डील किया। अब इसके अगली वीडियो में हम आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।